G7 जो है उसका ये जो $40 ट्रिलियन का जो पैकेज है जिसे वो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड कह रहे हैं, ये कितना अहम है। बताया कि इंडिया जो है वो एक अहम प्लेयर है इस हवाले से इस खित्ते में। इंडिया इससे बहुत बड़ा एडवांटेज ले सकता है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द G7 राइट नाउ। नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। और हम सबको पता है कि G7 समिट जब से खत्म हुई है उसमें इंडिया भी इन्वाइटेड था, ऑस्ट्रेलिया भी इन्वाइटेड था और भी कंट्रीज कुछ इन्वाइटेड थे। तो हम सबको पता है कि सिचुएशन वहाँ पे क्या हुई है। वहाँ पे चाइना को सेंटर में रखते हुए कई सारी नीतियाँ बनाई गई है चाइना को काउंटर करने के लिए। अब अगर किसी कंट्री प्रोग्रेस करता है, अगर कोई कंट्री प्रोग्रेस करता है तो उसकी किसी भी और कंट्री को इतनी ज़्यादा जलन नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से चाइना प्रोग्रेस कर रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सस्पेंशन होता ही होता है। जैसे कि वो अपने वहाँ मीडिया को अलाउ नहीं करता, ट्विटर, फेसबुक या फिर गूगल अलाउड नहीं है, अपने हिसाब से सब कुछ करता है, अपने हिसाब से जिसको जो लगता है वो करता है। जैसे कि पाकिस्तान के मुद्दे पे अगर कश्मीर का मुद्दा होगा तो यूएन पे चला जाएगा, लेकिन भारत के साथ एलओसी पे उसको लड़ाई करनी है। तो ऐसी कई सारी लड़ाई चीज़ें हैं और दुनिया को भी लग रहा है कि ऐसी चीज़ों से मतलब कि चाइना को यहाँ पे सबक सिखाना चाहिए। और तकरीबन $40 ट्रिलियन का यहाँ पे बजट रखा गया है आने वाले दिनों में चाइना को काउंटर करने के लिए। और कमर चीमा यहाँ पे यही कह रहा है कि आने वाले दिनों में उस $40 ट्रिलियन से सबसे ज़्यादा फायदा भारत को ही होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें से 70 to 74% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पिछले 10 साल की ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है, तो ये गलत नहीं होगा। वो ये कि अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने G7 के प्लेटफॉर्म से ये अनाउंस किया है। पर्टिकुलरली वैसे ये व्हाइट हाउस की इंफॉर्मेशन है अभी कि एक नया पैकेज लेके आ रही है G7 पूरी दुनिया के लिए और पर्टिकुलरली डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए। और इस पैकेज का नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W इनिशिएटिव इसे कहा जा रहा है, जिसके तहत तकरीबन $40 ट्रिलियन जो है वो 2035 तक जो है वो लगाए जाएंगे। और ये व्हाइट हाउस ने बेसिकली कहा है। देखा जाए ये जो $40 ट्रिलियन का पैकेज है ये कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, इसके ऊपर तो मैं डेफिनेटली बात करूंगा। इसमें इंडिया का रोल भी बड़ा अहम है अगर आप देखें, क्योंकि इंडिया जो है वो उन ममालिक में से है जो ऑब्वियसली वेस्ट के साथ खड़े हुए हैं। और अमेरिका जो इंडो पैसिफिक अपनी स्ट्रेटजी लेके आया था, तो उसमें इंडिया ही वो अकेला मुल्क था जो इस पूरे खित्ते में चाइना के अगेंस्ट अमेरिका जो था वो समझता था कि इस काबिल है या इस कैपेबिलिटी रखता है कि चाइना का मुकाबला कर सकता है। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अब देखना यह है कि जो अमेरिका ये इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहा है अलॉन्ग विद दी अदर कंट्रीज, ये बेसिकली एक रिलीफ है उन ममालिक के लिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए भी एक रिलीफ है, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो था दैट वाज ऑल इन चाइना, के हम वेब में आ चुके थे और हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं थी, हम कहाँ जाएं। यूरोप और अमेरिका पाकिस्तान में उस तरह इन्वेस्टमेंट्स करना नहीं चाह रहे थे, हमारी इकोनॉमी उस तरह डेवलप नहीं थी कि वो ग्लोबल इकोनॉमी का सहारा ले सकते। लेकिन अभी भी थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। वो फर्क क्या नजर आ रहा है कि जो ऑब्वियसली जो काम अमेरिकन ने G7 ममालिक ने करना है वो थोड़ा डिफरेंट है। और वो इस तरह डिफरेंट है कि इसका बेसिकली एरियाज डिफरेंट। अगर आपको मैं बताऊं कि G7 इस $40 ट्रिलियन को कैसे लगाएगा, किन एरियाज में लगाएगा, सबसे पहले तो वो ऑब्वियसली वो खुद इसमें जो स्टेट्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगी, लेकिन व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज करेंगे। विदाउट प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन ममालिक में बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है। चाइना जो था वो तो सारा आप समझ लें कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो थी और चाइनीज स्टेट उसमें इन्वेस्ट करती थी अलॉन्ग विद द लोकल इन्वेस्टर्स, उनको भी मोबिलाइज करते थे। लेकिन इसमें वो प्राइवेट इन्वेस्टर को लेके आते हैं ताकि उसका कैपिटल इस्तेमाल हो। और जिन एरियाज में वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मैं समझता हूं कि हम पाकिस्तान अभी उस तरह उन एरियाज में इतना फ्लरिश नहीं कर चुका, ना कर रहा है जितना आई थिंक इंडिया कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें
डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो रिसेंटली भी मैं देख रहा था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या अपनी इकोनॉमी को डिजिटाइज करना, या जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म्स हैं, या जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान उनसे अभी इतना इन टच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो कि रिसेंटली हम पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रहे थे कि अमेजोन के ऊपर आप पाकिस्तानी अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। सो जब पूरी दुनिया उस अमेजोन पे बैठी हुई है तो हम उसके बाद सबसे बाद वहां पहुंच रहे हैं। सो दैट मेक्स द केस कि किस तरह G7 जो है उसका ये जो $40 ट्रिलियन का जो पैकेज है, जिसे वो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड कह रहे हैं, ये कितना अहम है। और जिस तरह मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर को लेके आ रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी तो एक चीज है ना, फिर हेल्थ सिक्योरिटी, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कि कौन से ऐसे ममालिक हैं कि वो हेल्थ सिक्योरिटी पे कितना पैसा लगा रहे हैं। और जिस तरह जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोजेक्ट्स थे, ये मेरा ख्याल है कि पूरी डेवलपिंग वर्ल्ड में एक जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये उनको लेके जाएंगे, ताकि, और पर्टिकुलरली कोविड की वजह से तो हमें ज्यादा पता चलता है कि किस तरह कोविड एक क्राइसिस बना, और जो स्टेट्स थी उन सबकी जो स्टेट्स बेसिकली एक्सपोज हो गई। इनफैक्ट अगर देखा जाए, ऑब्वियसली जो स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो इतनी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वैसे तो वो कह रहे हैं देते हैं, लेकिन वो दे नहीं पा रहे। सो इसमें वो $40 ट्रिलियन में डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हेल्थ सिक्योरिटी की बात करते हैं, फिर हेल्थ की बात करते हैं, सिर्फ हेल्थ की भी बात करते हैं कि सेहत पे पैसा लगे, फिर क्लाइमेट की बात करते हैं वो, फिर वो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, अदरवाइज भी इक्वालिटी की वो बात करते हैं। तो ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं कि इसको अगर आप देखें तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह अमेरिका जो है वो एक अपना मजीद जो वेब ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज में कहते हैं व्यूअर्स, इंस्टीट्यूशनल हेजमनी थी अमेरिका की। ये जो इंस्टीट्यूशनल हेजमनी थी, China was bringing with an institutional response to that institutional, जो चाइना, अमेरिका और अपना जो वेस्टर्न ममालिक के जो है वो सारे लेके आ रहे थे। अब G7 जो है, ये कहा जाता है कि तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ दुनिया की इकोनॉमी जो है वो इनके पास थी। गो के इनके कर्जे भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े लिए हुए हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमीज बहुत बड़ी बड़ी हैं। सो ऑब्वियसली वो अब समझते हैं कि अगर आपने चाइना को रोकना है तो चाइना को सिर्फ आप मिलिट्री से नहीं रोक सकते, मिलिट्री सिक्योरिटी से नहीं रोक सकते, आप ये नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, इंडो पैसिफिक की अगर आप बात करें, वहां पे जो क्वाड बना, और वो क्वाड जो बना वो है तो बड़ा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जो एशिया पैसिफिक के ममालिक थे, जो सारे आसियान के ममालिक थे, वो वरीड थे कि ये अमेरिका जो है वो हमें कहीं एक्सपोज ना कर दे चाइना के मुकाबले में, और कोई नई जंगें ना यहाँ पे शुरू हो जाएं। सो इट मींस कि चाइनीज का जो प्रेशर है वो तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आसियान ममालिक हैं, जो बाकी ममालिक हैं, उनको ये बताया जाएगा कि भाई हम अब आपके सामने ये पैकेज लेके आए हैं, सो अब आपने घबराना नहीं है। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं, घबराना नहीं है। तो ये बेसिकली आज जो G7 का जो इजलास है, जिसमें यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान इंक्लूड है, तो ये आप समझ लें कि ये चाइना का जो बढ़ता हुआ क्लाउड था उसको रोकने के लिए है। बताया कि इंडिया जो है वो एक अहम प्लेयर है इस हवाले से इस खित्ते में। सो इंडिया इससे बहुत बड़ा एडवांटेज ले सकता है, और वो एडवांटेज मिलेगा, जारी बात है कि अगर इंडिया जो है वो चाइना का मुकाबला करने के लिए इज ऑल सेट फॉर दैट, तो ऑब्वियसली जो सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका मुंह भी इंडिया की तरफ जाएगा, और सिर्फ इंडिया की तरफ नहीं जाएगा, खित्ते के बाकी ममालिक में जाएगा। रिसेंटली आपको याद होगा कि जो इंडिया अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, वो उन्होंने मालदीव्स में जाके आई थिंक अपनी एम्बेसी खोली, हालांकि उन्होंने कभी एम्बेसी थी वहां नहीं उनकी। सो इट मींस हाउ मच दिस रीजन इज गेटिंग इंपॉर्टेंट फॉर दिस इंडो पैसिफिक। सो इंडिया के लिए एक बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया के अंदर भी जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी आएगी, और वो क्योंकि रेजिस्ट कर रहे थे, वो सीपैक का या BRI का, सीपैक का तो नहीं, लेकिन वो जिस तरह इंडिया BRI का हिस्सा नहीं बन रहा था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रेजिस्ट कर रहा था, तो वो जो रेजिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर इंडिया इन टर्म्स के इंडिया अब ये कह सकता है, और इंडिया कहेगा भी कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इंडिया में आनी चाहिए, और वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन FDI जो है वो यूरोप, अमेरिका से ले रहे हैं, लुकिंग एट देयर इकोनॉमी, और उनका नॉट जस्ट फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड बट इवन फ्रॉम द मिडिल ईस्टर्न कंट्री से भी काफी इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट में आ रही है। तो ये एक जिसे कहते हैं ना, चीन का जोर तोड़ने के लिए ये जितने भी ये डेवलप वर्ल्ड है, ये वैसे तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द G7 राइट नाउ,
और कोई भेद नहीं है कि अगले कुछ सालों में या इससे पहले जो है इंडिया G7 का एक प्रॉपर हिस्सा बन के जो D10 की बात हो रही है, जिसको मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया आपके सामने, उसका हिस्सा बन सकता है व्यूअर्स। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो मल्टी ट्रिलियन डॉलर का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोग्राम था चाइना का, उसको पहला ग्लोबल काउंटर जो है वो आज G7 ने दे